नमस्कार, बिहार के नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। देखिए, बिहार में एक बंगले पर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि ये कोई मामूली बंगला नहीं है। इस बंगले में बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री 20 साल से रह रहे हैं। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद अब एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत राबड़ी देवी से कहा गया कि वो इस बंगले को छोड़ दें और इसकी जगह उन्हें एक नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। सरकार ये कह रही है कि बंगला खाली कराने का फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक है। आरजेडी कह रहा है कि नीतीश सरकार बदले की भावना के तहत ये बंगला खाली करवा रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह कहकर मामला और ज्यादा गर्मा दिया कि राबड़ी देवी किसी भी सूरत में बंगला खाली नहीं करेंगी। तो एक तरफ सरकार का फैसला और दूसरी तरफ आरजेडी की बलजोरी। इसी पर आज का हमारा ये डिबेट होने जा रहा है। इसी पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। राबड़ी देवी के बंगले पर बवाल क्यों? मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। पिछले 20 साल से जिस चार दीवारी के बीच आरजेडी की रणनीति गढ़ी गई, जिस घर में लालू परिवार के दोनों बेटों की शादी हुई, जिस जगह रहते हुए लालू प्रसाद ने तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, जहां परिवार ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, अब वो आवास लालू परिवार को खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग के इस आदेश से पूरा लालू परिवार सदमे में है। यहाँ तक कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी रोहिणी आचार्य भी भावुक हो उठी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी ने लिखा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। आरजेडी के नेता भी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि साहब औचित्य क्या है। 20 साल से जब उस मकान में है और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विरोधी दल हैं। आवास आवंटन के आदेश के बाद लालू परिवार में मची खलबली पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा और कहा कि लालू जी को मोह माया से ऊपर उठ जाना चाहिए। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि ये व्यक्तिगत नहीं, विभागीय मामला है। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के आदेश के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष से सरकार की साजिश करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष सरकारी नियमों की दलील दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। और यही नहीं, बंगले पर जारी सियासी जंग के बीच आरजेडी और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके राजनीतिक विद्वेष के कारण। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे। देखिए, एक गांव की कहावत है, जोड़ जड़ जाता है, ऐंठन नहीं जाता। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी, बिहार में उन्हीं को मिलता है? इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित है। और आइए जल्दी से आपको सवाल भी बता देते हैं कि आज के डिबेट में वो बड़े सवाल क्या रहेंगे।
राबड़ी देवी के बंगले पर आखिर बवाल क्यों? ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, नियमों का पालन या बदले की कार्रवाई। सवाल नंबर 3, 20 साल से खाली क्यों नहीं करवाया गया बंगला। सवाल नंबर 4, नए घर में जाने में क्या परेशानी है। सवाल नंबर 5, संवैधानिक नियम पर सवाल क्यों। और इसी पर हम करेंगे बहस। जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार जी और एलजेपी आरवी से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। विपक्ष से कांग्रेस के शशि रंजन यादव जी और आरजेडी से श्याम कुमार राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बन बिहारी जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और शुरुआत सबसे पहले आरजेडी के साथ करते हुए श्याम जी के साथ। श्याम जी, देखिए, जब भी नई सरकार बनती है, नए विधायक चुनकर आते हैं, नए मंत्री बनते हैं, तो उसके बाद ये सामान्य प्रक्रिया होती है कि किसी का घर खाली कराया जाता है, किसी को नया घर अलॉट किया जाता है। एक प्रशासनिक जो तैयारी होती है उस हिसाब से ये सब कुछ किया जाता है। अब राबड़ी देवी के नाम पर भी एक नया बंगला अलॉट कर दिया गया है, तो इसमें आप परेशानी क्या हो रही है शिफ्ट करने में, श्याम जी? नहीं, देखिए, बात परेशानी का नहीं है। बात जो है सम्मान का है, गरिमा का है। और आपको यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि यही पार्टी या यही सरकार तकरीबन 2 दशकों से अधिक शासन सत्ता में है। आज क्या मजबूरी आन पड़ी, तो हमने बार बार इस बात को कहा कि जो बीजेपी ने जो सियासी कद बढ़ाई है, जेडीयू को सामने रख के, माननीय नेता जो हैं जेडीयू के मुख्यमंत्री बिहार, उनको सामने रख के जो हाल ही में दिनों जो चुनाव से पहले हम लोग बार बार कह रहे थे, तो सियासी कर बढ़ाई है। लगता है कि एक अन्य जो मार्ग है उस पर प्रभाव दिख रहा है। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री तकरीबन 2 दशक से अधिक मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी उन्होंने इस बात पर टेक ऑन नहीं किया है। और ये बात आपको जरूर बताना चाहते हैं कि राबड़ी जी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। तो क्या उनका सम्मान है महिलाओं के प्रति? और शासन का एक पूर्ण सियासत है सुशासन का, कि अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ है, पहले आपको घर मकान खाली कराना है और यहाँ से वहाँ भेजना है। सर्दी का भी सितम है, तो 50 चीज कहने का मतलब है कि कोई इसमें सियासी कौन है। अच्छा। बदले की भावना अपने बस एक बात और कह के फिर आप डिबेट आगे बढ़ाइएगा। जी जी। एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि बिहार क्रांति की धरती रही है, और जो शासन सत्ता में पार्टी दल है, शुचिता की राजनीति के सीमा रेखा का ध्यान रखिए। सत्ता किसी के पास एक पात्र नहीं रहती है, लेकिन आपको याद किया जाएगा कि आपने क्या काम किया है, क्या लाइन खींची है। इस काम के जनता नहीं भेजी है, क्या आपको इस काम के लिए भेजा है? तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बदले की भावना के तहत ये किया जा रहा है, और आप ये भी कह रहे हैं कि एक अन्य मार्ग पर अब किसी और का प्रभाव है, तो इशारा किधर है समझ में आ रहा है। नीरज कुमार जी, जवाब दीजिएगा। जी जी। बात कहना चाहूंगा कि पहला तो सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय आया था, लोक परड़ी वर्सेज यूपी गवर्नमेंट का था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि एक्स चीफ मिनिस्टर एक सामान्य आदमी होता है, कोई अति विशिष्ट व्यक्ति नहीं। जीवन भर उसे मुख्यमंत्री वाली सुविधा नहीं मिल सकती फ्री में, इसे सरकारी खजाने पर भी इस पर लोड बढ़ता है। इसके अलावा दूसरी बात, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार के बने थे और 5 देश रत्न मार्ग उन्हें अलॉट किया गया था, तो उनको ये खाली करने का जब आदेश दिया गया तो वह भी हाईकोर्ट में चले गए थे। तब भी हाईकोर्ट ने उनके पिटीशन पर सिर्फ यह नहीं कहा कि उनको खाली करना है, साथ में यह भी कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको कुछ जिंदगी भर के लिए विशेष सुविधा नहीं मिल सकती। और सुप्रीम कोर्ट के 2017 वाले फैसले पर ये लोग दोबारा कोर्ट में गए थे 2018 में, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात दोहराया अपने फैसले में कि नहीं मिल सकती। पता नहीं क्यों ये लोग माया मोह में रहते हैं और अपने आप को अति विशिष्ट व्यक्ति के धारणा से के रोग से ग्रसित हैं ये लोग। उससे निकलना चाहिए, इनको बंगले से निकाला जा रहा है, ये कहना मुझे लगता है गलत है। कि 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार है, पहले भी वो रह रही थी, तब भी वो नेता प्रतिपक्षी थी विधान परिषद में, फिर तो आप लोगों ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, अभी क्यों याद आ रहा है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि इनको नया बंगला आवंटित किया जा रहा है, इनको बंगले से निकाला नहीं जा रहा है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, वो जो 10 सर्कुलर रोड है वह पूर्व मुख्यमंत्री के लिए वह बंगला आरक्षित था और 39 नंबर जो है वो नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित है। इसमें एक बात समझने की और है कि अभी जो आरजेडी के लोग कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री का जो बंगला है वो होना चाहिए, नहीं। राबड़ी देवी आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री मात्र नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं।
तो नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से जो सुविधाएं हैं वह सरकार को प्रदान कर रही है, उसमें कहीं सरकार कोई कोताही नहीं कर रही है। वो अगर आप सिर्फ अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहती तो इस पर कोई दूसरा नियम कानून लग सकता था, लेकिन फिलहाल आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो अपने आप को एक्स चीफ मिनिस्टर की आड़ में आप इस तरह की नौटंकी नहीं कर सकते। और मेरा आपसे निवेदन है, मैंने बयान भी दिया है, निवेदन है राबड़ी देवी जी, आप जितनी नौटंकी कर लें, तेजस्वी यादव जी, लालू जी, मकान तो बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा आपको। शशि लेकिन रंजन बड़ा जी, हाथ ठीक जोड़ है। कर निवेदन है शशि रंजन जी, कांग्रेस प्रवक्ता नहीं करवाइएगा, शशि घर से रंजन टोटी जी, खोल के नहीं ले जाइएगा इस बार बीजेपी तो ये कृपया। कह ही रही है कि हम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें नया बंगला अलॉट किया गया है, उनको वहीं रहना चाहिए। जिस कानून का हवाला देकर बंगला खाली कराने की बात यहाँ पर हो रही है, हाँ। और जो सरकारी खर्च की बात हो रही है, तो राजनीतिक शुचिता और गरिमा का जिस तरह से घोर उल्लंघन गुजरात मॉडल के बीजेपी के लोग शुरुआत किए हैं। पहले भी बीजेपी में वाजपेयी जी रहे, पहले भी प्रधानमंत्री रहे, बड़े बड़े नेता रहे, लेकिन वो राजनीतिक गरिमा शुचिता को हमेशा लेकर चला और विपक्ष को भी एक सम्मान देने का काम किया। लेकिन आज का जो भारत है, आज को जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे ये बताना चाहिए कि किस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी का अभी तक फ्लैट आवंटित है, किस प्रकार से आडवाणी जी का फ्लैट आवंटित है। और रही खर्च की बात, तो आखिर मोहन भागवत जी का जो जेट सिक्योरिटी प्लस दिया जा रहा है, तो आखिर किसके खर्च पर दिया जा रहा है? आखिर उनके बाकी देश में और भी लोग हैं, जेट प्लस के दायरे में नेता विपक्ष भी आते हैं, तो उनको ना देकर आखिर अपने मोहन भागवत जी की क्या स्टेटस है देश में पॉलिटिकल की, उनको ये दिया जा रहा है। उसके बाद नहीं, राजनीति में जो एक आज गरिमा को ये लांछन करते हुए जिस प्रकार से आज, ठीक है खाली करने की बात थी तो मीडिया में नहीं बात रखते, विपक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं इस पर बात करते, लेकिन इसका जो राजनीतिकरण। और एक बात और मैं भूल गया आपको बताने के लिए, हाँ। कि अपने हनुमान, पोसुआ हनुमान जो है चिराग पासवान का किस तरह बंगला खाली कराया गया, पूरा देश ने देखा है और कोई नहीं भूला है। तो ये राजनीति विद्वेष, राजनीति, शशि रंजन जी, राजनीति विद्वेष की राजनीति। चिराग पासवान को भी तो बंगला खाली करना ही पड़ा था नियम के मुताबिक, उनका तो जो कार्यालय था वो भी खाली करना पड़ा था। खाली, अच्छा, किस प्रकार से खाली कराया गया था, किस प्रकार से सामान बाहर फेंक दिए गए थे, पूरा देश देखा है, किसी ने नहीं भूला है। वो तो यही कहेंगे तो सरकारी खर्च की बात नहीं, सरकारी खर्च की बात होती है, तो जहां देश में कई लोग आज भी सरकारी बंगला आवंटित है और उसकी सुख सुविधा ले रहे हैं, और जो भी उसके जो एक मिनिमम एक्सपेंसेस दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या परेशानी हो गई? यहाँ सीधा एक टकराहट है। चिराग पासवान को लेकर आपने सवाल उठाए शशि रंजन जी, तो उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ही जवाब ले लेते हैं। धीरेन्द्र जी, ये जो किया जा रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक है, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि बदले की कार्रवाई, बदले की भावना की कार्रवाई है ये। शिप्रा जी देखिए, ये कोर्ट का अनुपालन हो रहा है। हमारी सरकार कोर्ट का सम्मान करने वाली सरकार है, एनडीए की सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे बिहार में हो। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन मांझी जी ने भी खाली किया है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये पूर्व मुख्यमंत्री के पुल का बंगला है और आप उसमें इस तरह से देखिए, जनाधार इन लोगों ने खो दिया है। अब ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि देखिए हमारे साथ सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, जबकि सरकार कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका सम्मान कर रही है और सम्मान पूर्वक उनको चिट्ठी दिया गया कि भाई अब आपके लिए यह नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री आप नहीं है, आप विधान परिषद में विरोधी दल नेता है, विधानसभा में विरोधी दल नेता है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि होने वाले मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री टाइप का बंगला, ऐसा भारत के किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। और यहाँ पे सरकार पे लांछन लगाना, मुझे लगता है कि कहीं से तो इसका तुक नहीं बनता है, क्योंकि कोर्ट ने ही कहा, और यही तेजस्वी यादव जी स्वयं कोर्ट गए थे और उन्हीं के जाने के बाद ये आदेश हुआ है। लेकिन इनके नेता और इनके प्रवक्ता बिहार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने तो पूर्व मुख्यमंत्रियों को यह सुविधा दी थी, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट ने अगर इसको नहीं माना कि ऐसी सुविधा नहीं दी जा सकती है, तो आज उनके कोर्ट के बातों का सम्मान किया जा रहा है। अब ये देखिए, जिनको रहना चाहिए कारावास में, वो मांग रहे हैं आवास। ये विडंबना है। पहले उनको देखना चाहिए कि आप बेल पे हैं, आपके परिवार
जिस तरह से भ्रष्टाचार में आरोपी है, आप उन सब चीजों पर ना ध्यान दे करके बंगले पर रहते हैं। लोगों के दिलों में आपका आवास होना चाहिए, उसमें तो बिहार में के लोगों ने आपको समाप्त कर दिया। चलिए मैं आपके सवालों के साथ आरजेडी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वन बिहारी जी भी जुड़े हुए हैं। 10 सेकंड के लिए। ओके ठीक है सर। हाँ। 10 सेकंड। इन्होंने अभी कई नाम ऐसे गिनाए कि वाजपेयी इनके आडवाणी जी के लिए और मुरली मनोहर जोशी जी के लिए अंतरराष्ट्रीय सिक्योरिटी का मामला है उनपे, उनकी सुरक्षा में एनएसजी के लोग लगे हुए हैं, तो उनको एनएसजी के रिक्वेस्ट पर मिला हुआ है वो आवास, न कि उनके सुख और सुविधा के लिए रखा गया है। अच्छा। तो ये वीआईपी कल्चर नहीं है, सिक्योरिटी के आधार पे उनको दिया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि उनको स्पेशल कैटेगरी में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको बेहतर तरीके से और वन बिहारी जी समझा पाएंगे। मैं आऊंगी सर आपके पास वापस। इन्हीं के पुत्र हैं तेज प्रताप जी, उनके भी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने उनको वायु श्रेणी में रखा है। तो हम लोग तो बिल्कुल कानून सम्मत काम करने वाले लोग हैं। वन बिहारी जी, सरकार कह रही है कि कानून सम्मत जो कार्रवाई है वही की जा रही है, जो नियम है उसे ही फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकारी बंगले पर सियासत नहीं होना चाहिए। सरकारी बंगला सरकार के द्वारा किसी भी पद धारक नेता को दिया जाता है, किसी अधिकारी को दिया जाता है, उसके वर्तमान पदस्थापना को देखते हुए। तो सरकार के पास यह राइट है कि वह किसे कौन सा बंगला आवंटित करता है। अगर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए आवंटित 10 सर्कुलर रोड का बंगला को खाली करने के लिए बिहार सरकार ने नोटिस जारी किया है, तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाँ, यह देखा जा सकता है कि यह आदेश पूरी तरह से न्याय संगत है अथवा नहीं। अगर विभागीय आदेश में किसी प्रकार के न्यायिक मूल्यों की अवहेलना नहीं की गई है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगला में रहकर राजनीति नहीं की जा सकती है। और वर्तमान विपक्ष का जो अभी तत्कालीन स्वरूप है, जो आंकड़े है, जो स्थिति है कि विपक्ष को जनता से कनेक्ट होने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, गांव की खाक छाननी पड़ेगी। इसलिए बंगला पे सियासत को केंद्रित नहीं करके विपक्ष को अभी सरकार के खिलाफ, सरकार के कार्रवाइयों के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। देखिए, बंगला बहुत विशिष्ट मुद्दा नहीं हो सकता है। बंगला देना और वापस बंगले को लेना एक नियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भले आरजेडी या कांग्रेस इसे पूर्वाग्रह से प्रेरित बता सकती है। हाँ। देखिए, इसको आप सामाजिक रूप से या पूर्वाग्रह से प्रेरित जरूर ठहरा सकते हैं, लेकिन नियमों की अवहेलना नहीं हुई है। हाँ। तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यह बंगला नियमतः खाली कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, देखिए कई बात कही जा रही है और तेजस्वी यादव का वो एक कॉन्टेक्स्ट भी समझाया जा रहा है कि जब 2010 में मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि जो 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आजीवन ये जो है आवास मिलेगा, लेकिन आपके ही नेता चले गए थे कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि स्पष्ट कीजिए इसमें क्या कुछ सही है, तो कोर्ट ने फिर कह दिया कि अब पद के हिसाब से मिलेगा। तो उस हिसाब से तो सही फैसला है सर? नहीं, देखिए, कितना सही फैसला है तो कोर्ट और कानून तो सबको देखा हुआ है। हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया और के माध्यम से ही, मतलब कि उससे भी हम जाते हैं। एसआईआर के मसले पर हम लोग गए थे, 12वां डॉक्यूमेंट एक चीज और श्याम जी, मैं रोक रही हूँ आपको, एक चीज और समझाइएगा। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में बंगला खाली नहीं करेंगे, तो इस बयान को कैसे देखें हम? नहीं, आप देखिए, हम लोग संविधान सम्मत लोग हैं और जो है वक्त का इंतजार करिएगा और उसी संवैधानिक प्रक्रिया से जो है हम लोग सारे समाधान करते हैं। एसआईआर के मसले पर अभी मैं कह रहा था कि 12वां डॉक्यूमेंट बिहार के मजलूम जनता की बुलंद आवाज बनने का हमने काम किया है, आप जानती हैं। एक बात यहाँ जरूर जोर देकर कहना चाहते हैं कि जो एलजेपी बात कह रही थी कि जनाधार खो चुके हैं, अपने मित्र को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि डेटा जरूर देखा कीजिए। वोट प्रतिशत के मामले में आप सबके जबरदस्ती की सरकार है ना, सबसे अधिक हमारे पास है। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी थी और आपको तो बोलने का कोई सीटों पे लड़े भी तो थे सर आप लोग, 143। शिप्रा जी एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन साथी को जब आपके पार्टी पर संकट हुआ तो आरजेडी ने हिम्मत और साहस देने का काम किया है। जिन लोगों ने आपके परिवार और पार्टी को तोड़ने का काम किया, आज उनके साथ आप लोग हैं, तो ज्यादा आप लोग ने बोलिए, बीजेपी को बोलने दीजिए। आप
आप लोग जो इस बात को सियासी जो ज्यादा आरजेडी पर बोलते थे, आरजेडी ने हमेशा आपका साथ दिया है। आपको याद होगा, बंगले खाली कराने का इतिहास जाके पढ़िएगा, उस पर नहीं बोलना चाहते। हम आरजेडी जो एलजेपी के बड़े नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। ये डिबेट अलग दिशा में चली जाएगी। लेकिन एक बात आपको बताना चाहते, क्या ऐसी आनंद फानन में आ गए कि कैबिनेट की मीटिंग कल हुई और आज आप दे रहे हैं? क्या मंशा क्या है, मानसिकता क्या है? ये सुशासन का, ये बिहार में अभी लॉ एंड ऑर्डर पर ट्रिपल मर्डर हो रहे हैं, उस पर तो सरकार का ध्यान नहीं है। मतलब ये जो है राजनीति, जो हाईटेक बनाने का जो कैबिनेट का फैसला हुआ, बुनियादी चीज है नहीं। आप ट्रेन बिहार से बाहर गुजरी है, शिप्रा जी आप बिहार की है, मैं समझता हूँ। अब ट्रेन बिहार से बाहर जा रही है, क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति जा रही है, उस पर ध्यान नहीं है। बिहार के मजलूम जनता पर ध्यान नहीं है, बेसिक चीज पर ध्यान है। सियासी कोण से इससे बचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सम्मान के साथ, जो शासन सत्ता में बिहार में है, कि आप लोग जो जनादेश मिला है, हालांकि उसमें बहुत सारे डिबेट इफ बट है, वो अलग सवाल है, आज वो विषय नहीं है। आप लोग जो जनादेश का सम्मान करके जो चीज है उसके अनुसार काम कीजिए, बदले की भावना से बचिए। अच्छा, ये मेरा जरूर आपको कहना है। ठीक है धीरेन्द्र जी, जल्दी से जवाब। देखिए मित्र, आज संविधान दिवस है, मैं आपको भी शुभकामना देता हूं, पैनल के सभी लोग, शिप्रा जी आपको भी और बिहार के लोगों को भी। आप लोग हाथ में किताब लेकर के संविधान का चलते हैं, तो कम से कम बात भी संवैधानिक करिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि बोलते आप लोग अच्छा है, करे उस पर अमल करे न करे ये कोई बहस नहीं है। लेकिन आप बताइए कि बंगले के लिए प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से बोलना कि किसी भी सूरत में मैं खाली नहीं करूंगा, क्या यह संवैधानिक बात है? संवैधानिक पद पर बैठे पार्टी के अध्यक्ष को ऐसी भाषा बोलना चाहिए? इसी का आप उत्तर दे दीजिए। क्या बोलना चाहिए? थोड़ा आप अपना लिस्ट निकाल लेते जिस एनडीए के साथ है। तो मेरे भाई धीरेन्द्र भाई, आप हमसे डिबेट नहीं करते। आप जो है जिस संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, संवैधानिक भावना की बात कर रही है, आप तो एक बयान निकाल लीजिए ना एनडीए के नेताओं का। वो डिबेट का आज विषय नहीं है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप लोग शासन सत्ता में आए हैं, अपना जो शुभकामना हमने कल के डिबेट में दिया है, बिहार की जनता के हित में काम कीजिए। मैं यही नीरज जी, आरजेडी का यही सवाल है कि आपको मतलब अब नई सरकार बनी है, इतना सारा काम करना है आप लोगों को, तो ये बंगले पे ही आके आप लोग अटक गए। जी शिप्रा जी, मैं एक 10 सेकंड का एक मैं गाना सुनाना चाहता हूँ कुछ भी बोलने के पहले। आपको जरा गाने पे गौर करेंगे आप। जिस बंगले से बहू को, बेटी को, बेटे को बेइज्जत करके भगाया गया हो, उसका क्या हश्र होगा। बिहार की जनता भी आज यही चाह रही है। पता नहीं ये लोग जंगल राज की मानसिकता से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहे। इनके मंगनी लाल मंडल कहते हैं खाली नहीं करेंगे। क्या बात है, सब कानून का राज है बिहार में, आप कैसे खाली नहीं करेंगे? दादागिरी है क्या ये? जंगल राज की मानसिकता से राजद के लोग बाहर आ नहीं पा रहे हैं और इनको बाहर आना होगा। यही अहंकार इनको चुनाव में भी लेकर के डूबा है और ये अहंकार इनका अभी तक गया नहीं। अभी मैं सुन रहा था, हमारे माननीय गिरिराज ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐठन मतलब जल गया पर रस्सी जल गया पर उसका ऐठन नहीं जाता है। यही हाल इन लोगों का है, इसलिए जनता इनको बिल्कुल सिरे से नकार चुकी है और जो बची खुची इनकी राजनीति है वह भी समाप्त हो जाने वाली है। इन्हें खुद नैतिकता के आधार पर आगे बढ़कर कहना चाहिए कि हाँ, ये बंगले का मैं हकदार नहीं हूँ, ये बंगला मैं खाली करता हूँ। उन्होंने कदाचार का, अपने राजनीतिक स्टंटबाजी का अड्डा बना रखा था। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके कितना बिजली बिल साहब उस बंगले का आता था, 50 लाख 60 लाख महीने का दुरुपयोग करके पॉलिटिकल अड्डा बना चुके थे, सारे दुराचार कदाचार का अड्डा बना चुके थे। और उस घर में कितनी महिलाओं, ये माई बहन योजना की बात करते थे चुनाव में शिप्रा जी, कितनी महिलाओं का, बहन को भगा दिया बचत करके, बहन पे इन्होंने चप्पल चलवाए। बहन का तो ये भी आरोप है कि रिवॉल्वर निकालने तक की बात हुई। बताइए, तो बहन तो आज बहु ऐश्वर्या को घर से बाल से घसीट के निकाल दिया गया। से निकाल देंगे लेकिन दिल से नहीं निकाल पाएंगे। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट तो किया अपने पिता के लिए, माता के मैं लिए। फिर से कह रहा हूं, मैं बंगले से, हम लोग उनको बंगले से नहीं निकाल रहे हैं। उनके लिए जो उपयुक्त बंगला 39 नंबर है, नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित है, वह बंगला नया आवास में उनको हम लोग रहने के लिए अलर्ट किए हैं। प्रदेश में एक बार शिप्रा जी, एक बात जरूर मेरा 1 सेकंड दे दीजिएगा, मादिक नहीं बोलेंगे, 1 सेकंड दे दीजिएगा। मैं बीजेपी के मित्र को एक याद दिलाना चाहता हूँ कि वोट शेयर थोड़ा जाके डेटा देखिएगा, दूसरे नंबर पर है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, इसलिए ज्यादा आप लोग इस पर मत बोलिए। ठीक है, चलिए शशि रंजन जी जल्दी से जवाब, फिर मैं बन बिहारी जी के पास जाऊंगी। ये सोची समझी राजनीति है और देश ने देखा है कि किस तरह सत्ता का दुरुपयोग करके केंद्र में राहुल गांधी जी का भी बंगला खाली कराया गया, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके आदेश के लेकर हम लोग फिर
बंगला मिला, किस तरह संसदीय प्रणाली पर चोट किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति से देश अवगत है। जिस जिस राज्य में ये जाते हैं, जिस राज्य में इनकी सत्ता आती है, तो उसके अहंकार में आकर इस तरह के निर्णय लेते हैं। बंगला खाली करना ना खाली करना एक विषय है, और इस पर लेकिन सर ये बयान भी जो मंगनीलाल मंडल जी का आया, उसको उस पे क्या कहेगी कांग्रेस, क्या स्टैंड होगा आपका? उसके लिए आरजेडी नहीं, उसके लिए आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो जवाब दे। आरजेडी के प्रवक्ता बोल, क्योंकि सर देखिए जो नियम है वो तो नियम है ना, आप लोग आगे लड़िए, आप लोग बात करिए, नियम तो है ही, नियम तो है ही। और राष्ट्रीय जनता दल को ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से जब राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के बंगले पर इन्होंने और उनके किस तरह संसदीय प्रणाली पर चोट किया, तो उसके लिए सबको तैयार रहना होगा और हम लोग को जमीन पर जाके जनता के बीच संघर्ष करके ऊपर आना होगा। अच्छा, बन बिहारी जी, कांग्रेस ये मानती है कि बंगला खाली कर देना चाहिए जल्द से जल्द। हाँ, है क्या ऐसा, कांग्रेस मानती है क्या सर? सवाल पूछ रहे हैं नीरज जी आपसे कि कांग्रेस मतलब ये चाहती है, कांग्रेस को लगता है कि कर देना चाहिए नैतिकता के तौर पर खाली? शशि रंजन जी, बिल्कुल, उनके प्रवक्ता की चुप्पी तो यही बता रही है। नैतिकता के तौर पर खाली करने की मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आरजेडी प्रवक्ता ही जवाब दे सकते हैं, उनका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? शिप्रा जी मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ, जल्दी से श्याम जी। शिप्रा जी मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। इसमें जो है ये बीजेपी और एनडीए पहले दिल्ली में जो मकान आवंटन किया हुआ, पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स इनकी है कि दिल्ली में दे दिया तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग है और बिहार में अलग है। रूल इज रूल, नियम एक है। पहले दिल्ली में खाली कराइए, है आप नहीं कर पाएंगे दिल्ली में खाली। किसका खाली कराना है दिल्ली में? हाँ। नहीं, आप वो लिस्ट आप निकालिए, मैं वो इनको कहीं निकालने के लिए कि दिल्ली में जो लोग संसदीय पद पर नहीं है या संवैधानिक पद पर नहीं है, जो सुविधा ले रहे हैं, हालांकि मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आप एक पिक एंड चूज कर रहे हैं कि दिल्ली में दिया है तो उसके कारण ये है और बिहार में खाली, ये नहीं चलेगा। एक रूल की बात कीजिए शिप्रा जी, इनसे पूछिए, आप पूछिए इनसे कि आप दिल्ली में जिनको दिया हुआ है सुविधा, मैं ये सवाल लूंगी, इसका जवाब हम लेंगे बीजेपी से, लेकिन एक बार मैं बन बिहारी जी के पास जाना चाहती हूँ। बन बिहारी जी, इस पूरे मामले को अगर हम समझें, क्योंकि देखिए अभी यही कहा जा रहा है, भले अभी बात आ रही है कि नियमों का हवाला दिया जा रहा है और आपने भी कहा कि दे देना चाहिए था, खाली कर देना चाहिए, क्योंकि नियम है उसके मुताबिक सब कुछ होता है। शिप्रा जी इनसे सवाल तो पूछिए पहले मैं लूंगी सर जवाब। मैं पहले बन बिहारी जी का एक कमेंट ले लूं, उसके बाद आती हूं। आप लोग ही बोल रहे हैं, बहुत देर से चुप भी हैं सर। तो बन बिहारी जी, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए राजनीति के हिसाब से? सच में राजनीतिक से प्रेरित लग रहा है और वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिहार में ऐसा कर रहे हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया यह मामला राजनीति से प्रेरित है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण बिंदु ही नहीं है। अच्छा। लालू यादव बड़े नेता हैं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है, और 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से महागठबंधन का प्रदर्शन रहा, उससे सीख लेते हुए तेजस्वी यादव तथा उनके पिता लालू यादव, उनकी माता राबड़ी देवी को यह बंगला सहर्ष खाली कर देना चाहिए और यह बिहार की जनता के बीच यह मैसेज देना चाहिए कि इस बंगले के लिए कोई लोलुपता नहीं है उनके अंदर। इस बंगले में रहने के लिए वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, राजनीति शतरंज की बिसात पे जो राजनीति चाले हैं, वहां लालू परिवार यही मात खा जाता है। जहां जरूरत होती है थोड़ी भी त्याग की, प्रदर्शन की, लालू प्रसाद तथा उनके पूरे परिवार के कदम डगमगा जाते हैं। जबकि राजनीति में है, विपक्ष में है, और विपक्ष में है और जनता के दिलों पे वापस उतरना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको यह त्याग दिखाना होगा। नहीं तो 20 साल से क्यों नहीं याद आया? 20 साल से तो रह रहे थे वहां पे, 2 पूर्व मुख्यमंत्री दोनों। देखिए, राजधानी पटना में कई सरकारी मकान, कई सरकारी कॉलोनियों को तोड़ दिया गया है, वहां अलग अलग प्रकार की इमारतें बन रही हैं।
तो निश्चित तौर पर कि जिस प्रकार केंद्रीय पूल, विधानसभा पूल तथा विधान परिषद पूल के मकानों को लेकर, जैसे बहुत सारे विधायक थे जिनके पास 10-10, 12-12 कट्ठे के बंगला हुआ करते थे, लेकिन अब एक डुप्लेक्स में उनको रहना पड़ेगा। यह सरकार का कार्य है। जिस प्रकार से वे अपने यहाँ चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को स्थान देती है, नियम सम्मत तरीके से जनप्रतिनिधियों को उसी स्थान में रहना होगा, और अगर उसमें समायोजित नहीं हो पाते हैं तो आपके पास दो राह स्वतंत्र है कि आप अपने किसी बड़े बंगले को स्वयं अपने बूते स्थापित करके उसमें रहें। ठीक, देखिए, अगर विपक्ष बंगले की राजनीति करेगा, अगर विपक्ष बंगले की राजनीति करेगा तो फिर जनता के लिए राजनीति कौन करेगा? देखिए श्याम जी, वो तो वन बिहारी जो कह रहे हैं कि आपको बंगले की राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए सवाल बंगले का नहीं है, सवाल सम्मान और गरिमा का है। इनसे पूछिए, वन बिहारी जी बड़े अदब और सम्मान के साथ नीतीश से पूछना चाहते हैं। आप लोग आधा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पूरा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बोलते हैं कि सारे पार्टियों पर लागू होता, दिल्ली में जो मकान खाली है, कई लोगों को चुनाव हारे हुए लोगों को मकान मिला हुआ है, तो सब बात बोलते हैं ना। आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आप लोग आते हैं, तो आप सारी रेशनल बात बोलिए ना। आप पॉलिटिकल लाइन क्यों ले रहे हैं कि उनको खाली करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, तो सबको खाली करना चाहिए? तो कह रहे कि सबको खाली करना चाहिए। ठीक है, नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। नीरज जी, सभी के कार्य बड़ा बेतुका कुतर्क कर रहे हैं। सभी के कारण अलग अलग हैं। कोई सुरक्षा कारण से किन्हीं को कहीं कुछ रखा गया है, कहीं कुछ रखा गया है। इनकी राजनीति का उद्देश्य ही है व्यक्तिगत सुविधा भोगी होना। इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं, इसलिए चाहते हैं कि बंगला मिला रहे, बॉडीगार्ड मिला रहे। भाई साहब, कितने पुलिसकर्मी इस परिवार की सुरक्षा में लगे हैं, बताइए। पुलिस बल का भी दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल ये परिवार विलासिता में डूबा हुआ परिवार है। तेजस्वी यादव जी का वही हाल है, बाकी सबका वही हाल है। तो अब इनको जब अपना आईना दिखाया जा रहा है तो इनको समझ में बात नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष के नाम से जो बंगला चिन्हित है वहां इन्हें जाना ही होगा। कानून सम्मत प्रक्रिया ये होगी, कितनी भी नौटंकी कर लें, कानून से ऊपर आज बिहार में कोई नहीं हो सकता। जल्दी थोड़ा जवाब, समय की कमी है, जंगल राज नहीं है जी। धीरेन्द्र जी, देखिए, मैं शिप्रा जी, मेरे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी से उम्र में कम है, अनुभव हो सकता है कम हो, लेकिन आचरण हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का अनुकरणीय है। केंद्र में एक सुनहरी बाग मिला हुआ है उनको बंगला, पिछले 1 वर्ष से, लेकिन अभी भी वो एमपी वाले ही क्वार्टर में रह रहे हैं। और ये लोग आज जिस तरह से आदर्श पेश करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। मैं बता रहा हूं कि अभी भी वक्त है, सम्मान करिए ना, संविधान दिवस है। आज ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। बिहार के लोगों ठीक है, चलिए माफी के साथ आपको रोक रही हूँ धीरेन्द्र जी, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और